पीएम मोदी को लेकर जितने भी प्रिडिक्शंस हैं सोशल मीडिया पर वो बहुत लॉन्ग टर्म दिखाते हैं और बीजेपी के लिए भी बहुत लॉन्ग टर्म दिखाते हैं। आप कैसे देखते हैं नहीं, इसको? मेरा तो आप जानते होंगे मेरा मैं तो लॉन्ग टर्म नहीं बताता। मैंने तो बहुत पहले से बता रखा है 2-3 सालों से कि ये पहले तो ये पीएम मोदी का जो आभा मंडल है वो कमज़ोर होता जाएगा, ये मैंने बताया। ये मैं 2020 से बता रहा हूँ, आज 6 साल हो गए। 19 से जीतने के बाद कि वो धीरे धीरे ढलान पे जाएंगे। चुनाव जीतते जाए कोई फ़र्क नहीं है। इसी साल से या अगले साल से? नहीं, 19 से 2019 हाँ। से मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, पीएम मोदी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। ये वाला? ये वाला। अच्छा। उनको 2026 नहीं तो 2027 में पद त्याग करना पड़ेगा। और कारण क्या हो सकता है? कारण कुछ भी मानिए, एनार्की मानिए, उपद्रव मानिए, कुछ भी मानिए। दूसरी एक चीज़ और है, मैं इसको थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन सेना की थोड़ी बहुत दखल दिखती है मुझे। अच्छा। सेना की, मिलिट्री की दखल दिखती है देश में। और ये क्यों हो रहा है? ये इंटरनेशनल सिनेरियो की वजह से या फिर पाकिस्तान नहीं, और चीन के साथ जो अंदर के घटनाओं की वजह से, अंदर की घटनाओं की वजह से अंदर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। ऐसा लगेगा सेना को, तब वो कुछ करेगी। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध रुका तो बहुत ऐसी बात सामने आई कि अमेरिका का उसमें इंटरफेरेंस रहा, लेकिन हमने उसे सीधे तौर पर उस बात को नकारा कि ये पूरी तरीके से हम लोगों का फैसला था। आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ? कोई एक्टिव वॉर जैसा कुछ दिख रहा है क्या? एक्टिव वॉर हमारा अब चाइना से होगा। अच्छा, चाइना से होगा इस साल के अंत तक? इस साल के अंत तक और नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक 100% होगा वॉर। तो क्या हम मान सकते हैं कि इस वजह से पीएम मोदी का टेन्योर डिस्टर्ब हो सकता है? हो सकता है, ये बात हो सकता है। और हमें छोटा मोटा ह्यूमिलिएशन या शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है कुछ इंटरनेशनली। हाँ, कुछ मामलों में। अच्छा, पाकिस्तान को तो हम उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं इस वक्त। अगर इकोनॉमिकली देखें तो वी आर फार अहेड देन पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त। वो भी परेशान है जो जितनी भी युद्ध चल रहे हैं उसको लेकर। ईरान और रशिया, यूक्रेन, तमाम चीज़ें। इज़राइल को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, कभी हिड़की भी देता है, तमाम चीज़ें। अमेरिका को कैसे देख रहे हैं आप? आने वाले 2030 तक कहाँ देख रहे हैं आप अमेरिका को? अमेरिका 30 तक कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रह जाएगी अमेरिका की। साख में बहुत ज़्यादा गिरावट? हाँ, साख में बहुत ज़्यादा गिरावट। डॉलर का वैल्यू, वो सब एवरीथिंग सब में गिरावट होगी। ट्रम्प बने रहेंगे? ट्रम्प का जो अपना कार्यकाल है तो इनके ऊपर कुछ इम्पीचमेंट वगैरह आ सकता है, ये बने रहेंगे। लेकिन अमेरिका की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। तो कौन सा देश है जो वैल्यू वाइज ऊपर आएगा? 29-30 के आसपास तो भारत आएगा। यानी कि एक प्रिडिक्शन तो इंटैक्ट बना हुआ है कि हम सुपर पावर बनेंगे। हाँ, 100%। 29, 30, 31 में भारत एक नए व्यक्ति के नेतृत्व में सुपर पावर बनेगा और अपनी सीमाओं का गजब विस्तार करेगा। तो इसमें हम चाइना को भी मात दे पाएंगे? हाँ, ज़रूर। चाइना को भी। चाइना किसी तरह फंसेगा, उस वक्त फंस जाएगा और भारत अपने लिए रास्ता बना लेगा। चलिए, ये प्रेडिक्शंस बहुत चैलेंजिंग हैं आने वाले समय के लिए, लेकिन इसमें बहुत सकारात्मक आपकी तरफ से हमें दूरदृष्टि जो है वो दिख रही है। चलिए, ये तो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल सिनेरियो पर हमने बात कर ली है। आम लोगों के लिए कुछ ऐसी राशियां जिनके लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी राशियां जिनको बचने की ज़रूरत है आने वाले समय में? आने वाले समय में कर्क, सिंह और मकर और कुंभ, इनको बचने की ज़रूरत है। क्यों? थोड़ी सी समस्या रहेगी, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। कोई आर्थिक वर्थिक इकोनॉमिक स्थिति नहीं, बस से सतर्क रहें। कोई अनर्गल विवाद में ना रहें, किसी डिस्प्यूट ना करें, ऑफिस में कोई झगड़ा ना करें,
बॉस की कहीं बुराई ना करें, वो पता चल जाएगा। ये उनको पता- 2026 तक के हाँ, लिए। 26 तक के लिए। चलिए, इन 4 राशियों को बच के रहने की ज़रूरत है, ये भी सुशील सर ने हमें बता दिया। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।